तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पहले की तो क्या हम लोगों ने एक ज्यूरिडिक्शन वाला देख लिया, मतलब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बताया था, तो उसके थ्रू हमने पॉइंट 1 को कवर कर लिया। अब उसी की क्या है कि ये 2 पिलर्स और हैं, ठीक है, यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 2 पिलर्स अभी और डिस्कस करें, फिर उसके बाद और आगे भी हम लोग 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो अब क्या है कि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी वर्ड से ही पता चला भाई यार, एडवाइस आप लोग ही हो कि मतलब कोई भी फ्रेंड्स पूछता है आपसे कि भाई यार साइंस लें या क्या लें, तुम कौन सा टीचर अच्छा है यूट्यूब पे, तुम कैसे पढ़ रहे हो भाई यार मुझे कुछ एडवाइस दे दो, है ना, कि तुम कैसे अच्छे से ये पढ़ ले रहे हो। और नहीं, अपने जो क्लास में टॉप करता है बच्चे, उससे लोग पूछने चले जाते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं कि भाई यार तू कैसे कर ले रहा, मुझे भी एडवाइस कर, कैसे मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँ, कैसे मैनेजमेंट में सीखूँ टाइम मैनेजमेंट का, है ना, मैं कैसे सिलेबस को कवर करूँ। या आप लोग टीचर से भी पूछते हो, एडवाइस मांगते हो, तो एक तरह से एडवाइस ही होती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली टू गिव इट्स ओपिनियन, यानी कि अपना ओपिनियन हम दे सकते हैं। अब सपोज हम लोग कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा, कुछ लोगों को उससे कुछ सीखने को मिला, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो लोग खराब कमेंट करके चले जाते हैं, तो वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो वैराइटीज होती है, हमारा सबका ओपिनियन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी तरीके से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का भी अपना ओपिनियन होता है। अब ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट किस केस में दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहली चीज बच्चों ये आती है कि एनी क्वेश्चन ऑफ अ लॉ एंड फैक्ट्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि कोई भी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी ये कहीं पर भी लॉ की बात आ रही, और का मतलब किसको दे सकते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप मुझे मतलब अपना ओपिनियन बताइए, ये मेरे पास एक लॉ आया, सपोज लेजिस्लेचर में पास हुआ 21 ईयर एज को लेकर, सपोज जो एक्सटेंड करी जा रही है गर्ल्स की मैरिज एज, जैसे कि पहले बॉयज़ की थी मतलब 21, तो अब गर्ल्स की भी 21 कर रहे हैं, पहले 18 थी, तो क्या है कि एक्सटेंड। अब सपोज प्रेसिडेंट के पास आया एसेंट के लिए कि अप्रूवल दीजिए, बिल पास होके सपोज आया, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि ये एक लॉ का मैटर हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि लॉ के अकॉर्डिंग ये ठीक है कि नहीं कि हम एज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या, फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी फैक्ट है यहाँ पर कि भाई पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्या पब्लिक के हित में है कि नहीं, मतलब जनता के हित में है कि नहीं है, ये इससे कुछ फायदे हैं कि या नुकसान हो सकता है। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो भी उनको डाउट्स होंगे या उसमें सजेशन मांगना चाहेंगे, प्रेसिडेंट के पास तो बहुत नॉलेज होती है, उनको पता है कि हाँ ये हमको एसेंट देना है, कि हाँ कैबिनेट ने फॉर्मुलेट तो कुछ अच्छा ही किया होगा, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। भाई जो लॉ है वो पूरा कौन है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट वही फाइनल इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरीके से वही हम बताएंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि हाँ कि ये चीज़ ठीक है, हाँ सही से लागू हो रही है, इससे हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉस केसेस वगैरह हो सकते हैं। जब प्रेसिडेंट उनसे ओपिनियन मांगेंगे तब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगी, ठीक। ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता, आपको माइंड में ये रखना है। एक बार ओपिनियन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि हाँ ठीक है, या कह दिया कि चलो एज नहीं होनी चाहिए इंक्रीज, 18 ही ठीक थी, तो अब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं कि वो तुम्हारी बात मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की, है ना, वो कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, हमने तुमसे पूछा था, तुमने बता दिया, ठीक है। आप सपोज ऐसे आप समझ सकते हो कि सपोज आपने किसी फ्रेंड से पूछा कि आपको इस रेस्टोरेंट में बता दो भाई यार अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, कि आप किसी और शहर से हो, दूसरे शहर में आ रहे हो, ठीक है, तो आपने पूछा तो उसने बता दिया। अब आपके पास बाइंडिंग थोड़ी ना कि तुम उसी रेस्टोरेंट में जाओगे जिसने तुम्हारे दोस्त ने बताया है, जाओ क्या, नहीं ना, अरे तुम्हारी मर्जी, तुम 3-4 दोस्तों से पूछो जो तुम्हें अच्छा लगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, सब कुछ इसके बारे में डिटेल जानोगे, फिर तुमको लगेगा जो ठीक वो हम करेंगे। तुम्हारा ओपिनियन पूछना था तो हमने पूछ लिया, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से कि एडवाइस ले ली, अब प्रेसिडेंट का मन होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बाइंडिंग नहीं होती कि नहीं भाई करना ही करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो ना आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, एडवाइजरी जुडिक्शन सबसे ज़्यादा ईजी है, दिमाग में घुसेड़ लो एकदम से कि मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अपना ओपिनियन दे सकता है किसी भी मैटर पे, मतलब कौन सा मैटर पे, जहाँ पर क्या है कि लॉ की बात आ जाए, ठीक है, कानून की बात आ जाए, जहाँ पर है ना कि क्राइम से रिलेटेड हो गया है, ठीक है, जो भी रूल्स होते हैं उसकी बात आ जाए। फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक के हित में है कि नहीं, उनके राइट्स तो कहीं वायलेट नहीं, और उनके राइट्स अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं, ठीक है नहीं, ठीक है, उनकी जो चॉइस है वो तो नहीं छीनी जा रही कि भाई नहीं मेरा 1 तो 18 का है, या कोई कहते नहीं हम 21 में करेंगे। तो ये ओपिनियन वाली जो बात हो गई, ठीक है ना, कि मतलब उनके राइट्स तो नहीं छीने जा रहे हैं, तो उस पर भी तो इन केसेस पे क्या अपना ओपिनियन दे सकती है। प्रेसिडेंट का मन होगा तो लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अब क्या है आर्टिकल 131 के अंडर
क्या होता है बच्चों कि जो भी मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी ट्रिटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारी चल रही हैं, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया जाए, जो हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट की पावर उस जगह पे वर्क ना करे। हमने बताया था जो आपको एक्सेप्शनल केस में जो भी ट्रिटीज़ एग्रीमेंट जो ऑपरेशन में चल रही हूँ, ठीक है, उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। मैंने आपको बताया था सेंटर स्टेट में भी पिछले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर भी ये वही वाला पॉइंट है बच्चों कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा नहीं हो, तो क्या है कि वो जो ट्रिटीज़ एग्रीमेंट चल रहे हों और 131 आर्टिकल के थ्रू एक्सक्लूड कर दिए गए हों, हटा दिए गए हों, तो उन पे क्या है कि एडवाइजरी दे सकती है, मतलब बता सकती है प्रेसिडेंट को कि हाँ आप ये कर लीजिए। अब प्रेसिडेंट का मन होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो, तुम देश के लिए लॉ है ना, लॉ के लिए काम करो। अब इंटरनेशनल ट्रिटीज़ क्या हो रही हैं, क्या मुद्दे हो रहे हैं, तुमको उससे क्या मैटर है। अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि ठीक है पूछना चाहिए हमें कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ करना सही है कि नहीं है ना, तो इस तरीके से जैसे कि आप लोग ये ही मान लो कि जैसे कि न्यूक्लियर ट्रिटी वगैरह होगी कि हम न्यूक्लियर ट्रिटी साइन नहीं करेंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि नहीं। अब बहुत सारी कंट्रीज ने साइन कर ली हैं, अब इंडिया साइन करेगी नहीं करे, तो ये तो लॉ का मैटर होगा कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो भाई सब कुछ कर रहे हैं, पब्लिक के लिए भी अच्छा है, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे डिफेंस के लिए तो अच्छा नहीं है ना। हमने साइन कर दी, हमने बनाना बंद कर दिया, बाकी कंट्री तो बना के बैठी हैं, तो क्या फिर इंडिया को दब के रहना पड़ेगा कि कुछ बोल भी नहीं पाएगी, अपने मन से कुछ काम भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नहीं, तब उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर नहीं होता ना। और जब प्रेसिडेंट पूछेंगे कि हाँ तो भाई ओपिनियन अपना दे देंगे, ओपिनियन देना तो काम है तो वो अपना दे देंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं देंगे ओपिनियन, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं हमको ओपिनियन देना चाहिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको, ठीक। कोई भी डाउट्स उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। अब बच्चों क्या है कि कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक। तो मतलब जो हमारा नेक्स्ट पिलर था उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या है, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। रिवाइज से ही मतलब समझ में आ रहा है कि रिपीट करना। कोई भी चीज़ तुम लोग पढ़ लेते हो, सिलेबस पढ़ लिया है, कोई भी लेक्चर देख लिया, वीडियोस देख लिए यूट्यूब वगैरह पे, तो क्या देख लिया तुमने, अब क्या है कि तुम्हारा थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में घुस गया, अब तुमने डिसाइड कर लिया, खुद के नोट्स बना लिए, ठीक है। अब रिवाइज कराया नहीं तुमने, अब थोड़ा थोड़ा तुम भूलने लगे भाई, यार तुमको लगा नहीं यार ये मैंने शायद पॉइंट गलत नोट कर लिया इसमें, नहीं कोई और पॉइंट शायद था लेक्चर में, शायद कोई और पॉइंट था, या शायद बुक में कोई और पॉइंट था। अब तुम बैठे सोच रहे हो, तो तुम क्या करोगे, रिवाइज करोगे, वापस से पलटोगे, वापस से उसको देखोगे उसके पॉइंट्स को, हाँ यार अब मैंने ठीक किया, या देखो अरे यार ये गड़बड़ कर दिया था मैंने, ये पेपर में मैं गलत लिखाया था, मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो अब वो तुमने रिवाइज कर लिया, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, वापस से तुमने देख लिया, वो चीज़ नोट डाउन कर ली, चेंज कर ली अपने नोट्स में, इसको कट करके दूसरा पॉइंट लिख लिया, तो ये चीज़ क्लियर हो। ऐसा ही क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होती है, ठीक। किसके थ्रू होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 137, इसके थ्रू, ठीक है, चेंज इट्स ओन डिसीजन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन दे दिया, सपोज किसी भी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, है ना, कि ऑक्सीजन सिलेंडर इनको सप्लाई करने चाहिए, ठीक है, उन्होंने दे दिया, डिसीजन दे दिया, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट को बाद में पता चला नहीं भाई यार इस स्टेट में इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, है ना, इससे ज़्यादा तो दूसरे स्टेट में नीड थी, हमने खामखा इतने ज़्यादा भेजने के लिए कह दिए, तो ये चीज़ भी आ सकती है कि नहीं आ सकती। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने डिसीजन को रिवाइज करेगा, करेक्ट करेगा, उसमें जो मिस्टेक उन्होंने करी है वो पॉइंट्स को हटा देंगे, वो दूसरे इंक्लूड कर देंगे, कहेंगे जी ठीक है आपने ले लिए, अब आपके पास जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो दूसरे स्टेट के साथ आप मतलब दूसरे स्टेट्स के साथ आप शेयर कर लीजिए, है ना, क्योंकि उनको भी नीड है, हम पूरे कंट्री का पार्ट है, तो इस तरीके से वो पॉइंट अपने मन से इंक्लूड कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि मत और क्यों इंक्लूड करेंगे और क्यों इनके पास ये पावर होती है। तो बच्चों क्या है कि हमको पता है जो फाइनल हमारा कोर्ट ऑफ अपील होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, हमारा गार्जियन सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है, जो इसने कह दिया तो मतलब वही कह दिया। अब मीडिया कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकती है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई कि क्यों ये बोल सकती है भाई, क्योंकि फाइनल डिसीजन इन्हीं का, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, ठीक है। नहीं थी कोई भी लॉ, क्रिमिनल, सिविल मैटर, कैसा भी केसेस हो, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो उसके खिलाफ यही सबसे बड़ा है, तो इसने जो कह दिया वही डिसीजन फाइनल हो गया। अब इन्होंने बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक इज द रेट कि उस टाइम पे वो चीज़ वैलिड थी, ठीक थी, अब इस टाइम पे वो चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक। तो जैसे कि आप समझ लो कि बहुत पहले जब 18 ईयर्स करी गई थी तो तब वैलिड थी, लेकिन अब क्या है कि उससे कंडीशन तो वुमेन्स की उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही है, तो क्या अब अगर 21 करी जा रही है तो सही है, तो क्या करेंगे, डिसीजन को रिवाइज कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को, है ना, कि कोई भी मिस्टेक है उसको करेक्ट करने की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, रिवाइजरी पावर। और किस में गिवन है, ये आर्टिकल 137 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन की।
अब बच्चों इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे आई होप सो। कोई भी डाउट्स हो इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो भी हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है।